Digital electronics. All of you listen. Digital electronics. Digital electronics. It is the Pragyan Singh new lesson and इसमें 2-3 नंबर की चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत तेज ख़त्म हो जाएंगी। आप ध्यान से देखिएगा, न्यूमेरिकल्स नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ध्यान से समझिए, क्लियर हो जाएगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। देखिए बेटा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लेसन्स बताने से पहले एक जो है वर्ड्स आपको बताना चाहूँगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट all the electrical instruments as computer, telephone, computer, fan, any electrical devices, any electrical machines are dependent on a special type of electrical arrangement, and that electrical arrangement is shown in as a figure which is known as electronic circuit. In short, listen me shortly, working and configuration of any electrical device can be set up in a form that is known as electronic circuit. कहने का मतलब फैन हो या टीवी हो या कंप्यूटर हो, इन सब के वर्क करने का जो प्रोसीजर है, इनमें जो आपकी जो है सर्किट बनी हुई है करंट वगैरह की फ्लो की, वो सब को हम जिस जो है फॉर्म से शो करते हैं उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं। जैसे अगर कभी मिस्त्री वगैरह हमारे यहाँ कुछ बनाने आता है तो देखते हो वो ढक्कन वगैरह पर कुछ बना देखता है कि इधर से वायर गया, इधर से वायर गया है, यहाँ स्विच है, तो उसे समझ लेता है कि हाँ कैसे इसकी वर्किंग होगी, कैसे वर्क कर रहा होगा। और आज के समय में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सबकी सर्किट पहले ही बनी रहती है, दिखाया रहता है, तो मिस्त्री वगैरह उसी को देख करके वर्क कर लेते हैं, उसका समझ लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे नहीं। शॉर्टकट में समझो, जैसे आपके घर में तमाम उपकरण या डिवाइसेस लगी हैं तो इनकी वायरिंग हुई है कि एक वायर इधर गया है, एक वायर इधर, एक स्विच इधर है, बल्ब यहाँ है, फैन यहाँ है, तो उस वायरिंग का जो डायग्राम अगर हम कापी पर बना के आपको दिखा दें, डायग्राम बना दें कि यहाँ पर स्विच बोर्ड है, यहाँ पर फैन है, यहाँ पर जो है हीटर लगा हुआ है, यहाँ पर बल्ब है, तो उसी डायग्राम को हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो अ फिगर बाय विच configuration and working of any electrical device represent is called electronic circuit। माने किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को शो करने वाला जो डायग्राम होता है वही क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की वर्किंग और कॉन्फ़िगरेशन को शो करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज अ सच टाइप ऑफ डायग्राम विच रिप्रेजेंट वर्किंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मीन्स अ डायग्राम बाय विच configuration and working is represented of any electrical device is represented। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए जरा। अ डायग्राम बाय विच कॉन्फ़िगरेशन एंड वर्किंग ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस is represented is known as electronic circuit. Okay, and there are two type of electronic circuit। हम अपनी सरलता के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को 2 टाइप में बांट कर पढ़ते हैं और यहीं से हमारा कोर्स स्टार्ट है। इस लेसन की स्टार्टिंग अब यहाँ से है,
जो दोनों प्रकार के सर्किट को हम बताते हैं। वैसे बेटा एक लेसन पढ़ाए थे सिंपल सर्किट, उसमें भी हम आपको सर्किट की डेफिनेशन बताए थे कि एन अरेंजमेंट बाय विच इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कॉन्फ़िगरेशन एंड वर्किंग सोज इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो यहाँ आप समझ रहे हो कि सच टाइप ऑफ डायग्राम विच रिप्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन एंड वर्किंग ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ओके बेटा, जिस डायग्राम के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की वर्किंग या कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन हो, प्रकट हो, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आर ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। पहला सर्किट क्या है जान लीजिए, दूसरा क्या है? एनालॉग सर्किट्स एंड डिजिटल सर्किट्स। There are two type of circuits, analog circuits and digital circuits. There are two type of electronic circuits, analog circuits and digital circuits. यहीं से हमारा ये लेसन स्टार्ट है। What is the analog circuits? ठीक है, such type of circuits in which voltage or current has more values with respect to time आर नोन एज एनालॉग सर्किट्स। मतलब बेटा अगर हम कोई एक ऐसी डिवाइस ले लें और उस डिवाइस में हम करंट फ्लो होते हुए देखें, लेकिन हम देखें 9 बजे करंट 4 एम्पियर, फिर 10 बजे करंट 5 एम्पियर, फिर 11 बजे करंट 6 एम्पियर, मीन्स देयर आर सो मेनी वैल्यूज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जिस सर्किट में करंट की टाइम के सापेक्ष कई वैल्यूज प्राप्त हो, तो ऐसे सर्किट को एनालॉग सर्किट कहते हैं। चाहे करंट की कई वैल्यूज प्राप्त हो और चाहे वोल्टेज की कई वैल्यूज प्राप्त हो, ऐसे ही सर्किट को हम कौन सा सर्किट कहते हैं? एनालॉग सर्किट। सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स इन विच टाइम और वोल्टेज हैज मोर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड एनालॉग सर्किट। ओके बेटा, सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स which have more values of voltage or current with respect to time are known as analog circuits. एनालॉग सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें करंट या वोल्टेज का टाइम के सापेक्ष कई सारे मान मिलते हो, बहुत सारे मान आते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? एनालॉग सर्किट्स। एनालॉग सर्किट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वोल्टेज एनालॉग सर्किट्स एंड करंट एनालॉग सर्किट्स। अब इनकी डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच टाइप ऑफ एनालॉग सर्किट्स इन विच वोल्टेज है मोर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड वोल्टेज एनालॉग सर्किट, एंड सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स व्हिच हैव करंट हैव मोर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर नोन एज करंट एनालॉग सर्किट। सो एंड दीज वैल्यूज ऑफ वोल्टेज आर करंट आर नोन एज एनालॉग सिग्नल्स। ओके, एक बार फिर से बताएं बेटा। सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर विच वोल्टेज और करंट हैव मोर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड एनालॉग सर्किट्स, एंड द वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज आर नोन एज एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, उन वैल्यूज को क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एनालॉग सिग्नल्स कितने प्रकार के होते हैं? वोल्टेज एनालॉग सिग्नल्स, वोल्टेज एनालॉग सर्किट, ठीक है, वोल्टेज एनालॉग सर्किट्स, और बेटा करंट एनालॉग सर्किट्स। ठीक, व्हाट इज वोल्टेज एनालॉग सर्किट? डिफाइन कर सकते हो? सच टाइप ऑफ एनालॉग सर्किट्स फॉर विच वोल्टेज हैव मोर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वोल्टेज एनालॉग सर्किट, एंड सच टाइप ऑफ सर्किट फॉर विच करंट हैव मोर वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड करंट एनालॉग सर्किट। ठीक है ना बेटा? और द वैल्यूज
in this case are known as voltage analog signal, and in this case current analog signal. और इनकी फिगर बनाना हो तो look like this. यहाँ बेटा वोल्टेज और यहाँ टाइम. Look this figure. In this figure, voltage has more values. 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, फिर 9 और 7 वोल्टेज कई वैल्यूज है कि नहीं? किसके सापेक्ष? टाइम के. तो ये कौन सा सर्किट है? वोल्टेज एनालॉग सर्किट. और ये जो वैल्यूज है वो क्या कहलाएंगी? वोल्टेज एनालॉग सिग्नल. और यहाँ बेटा इसकी भी फिगर बता दो. यहाँ क्या है बच्चों? और यहाँ नाउ इट इज क्लियर. सच टाइप ऑफ डायग्राम which shows configuration and working of any electrical device is known as digital electronic circuits. And electronic circuits are of two types: analog circuits and digital circuits. What is analog circuits? Analog circuit means such type of electronic circuits in which voltage or current have more values with respect to time are called analog circuits. And the values of voltage or currents are known as voltage or current analog signal. And these type of circuits, analog circuits, are of two types: voltage analog circuits and current analog circuits. Such type of analog circuits in which voltage have more values with respect to time are known as voltage analog circuit. And such type of analog circuit for which current has more values with respect to time are known as current analog circuit. And the values of each current is known as current analog signal. And in this case, values of each voltage is known as voltage analog signal. Okay, beta. Now digital circuits. Such type of electronic circuit. Listen me. Such type of electronic circuit for which voltage or current have only two values. Such type of electronic circuits for which voltage or current have only two values are called digital circuits. Okay, are called digital, and the values are known as digital signals. And there are two type of digital circuits. One is known as voltage digital signals circuits, voltage digital circuits, and another is known as current digital circuits. Okay. स्विच हमारी जो होती है ऑन होगी या ऑफ होगी. इट हैज ओनली टू वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑन या ऑफ. तो इसलिए ऐसे इसका सर्किट जो बनेगा वो कौन सा सर्किट होगा बेटा? डिजिटल सर्किट. हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज, ऑन या ऑफ. ये इस तरह के जिसमें जिन डिवाइसों में केवल दो ही कंडीशन बनती हो उस तरह के सर्किट को हम डिजिटल सर्किट कहते हैं. तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया. Such type of electronic circuits for which voltage or current have only two values are known as digital circuits. Digital circuits are of two types: voltage digital circuits and current digital circuits. What are the voltage digital circuits? Explain कर सकते हो. Such type of electronic circuits for which voltage have two values with respect to time. Okay, and such type of electronic circuits for which current have two values with respect to time are called current digital circuits, and the values are known as current digital signals and voltage digital signals. Look like this. यहाँ बेटा वोल्टेज का टू वैल्यू, जीरो हाई केवल टू वैल्यू.
इट्स क्लियर? समझ आया बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉजिक गेट। वैसे तो लॉजिक गेट मुश्किल से 4 लाइन में इसकी डेफिनेशन है, लेकिन बेटा कोई चीज़ तब तक नहीं समझ में आती जब तक कि आजू बाजू की चीज़ें आपको क्लियर न रहे। लॉजिक शब्द जो है, ध्यान से समझिए, लॉजिक शब्द की जो है हिंदी होती है तर्क। लॉजिकल मैथ हम लोग पढ़ते हैं, लॉजिकल मैथ आप जब जो है एग्ज़ाम देते हो कभी किसी कंपटीशन का, तो किसी भी कंपटीशन में एक स्पेशल पेपर होता है रीजनिंग का। जो रीजनिंग का पेपर होता है वो लॉजिकल मैथ ही होती है। ये उसमें मैथ के फार्मूले वगैरह के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा माइंड भी सेटअप करना होता है, वही चीज़ यहाँ इस्तेमाल होनी है। एक दो एग्जाम्पल दें आपको तो आप क्लियर हो जाओगे। जैसे अगर अभी लॉजिकल मैथ का मतलब मैथ भी रहे और लॉजिक के साथ मैथ रहे, ठीक है, तो वो तभी सॉल्व हो सकती है जबकि आप एक्स्ट्रा माइंड का यूज करो। इसी को हम रीजनिंग भी कहते हैं। रीजनिंग जो पढ़ते हैं हम लोग वही चीज़ है। जैसे बेटा अगर कहा जाए, कभी कभी जो है छोटे बच्चों से क्वेश्चन किया जाता है कि एक पेड़ पर 10 कबूतर बैठे थे और एक आदमी ने बंदूक से एक कबूतर को निशाना लगाया, एक कबूतर को मार गिराया, बताओ पेड़ पर कितने कबूतर बचे। तो मैथ अगर केवल हो यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि 10 कबूतर में एक कबूतर मार दिया तो 9 कबूतर बचे होंगे। लेकिन लॉजिकल मैथ लगाओगे तो बंदूक का जब फायर हुआ तो आवाज से वहां कोई कबूतर नहीं बचेगा, सारे के सारे उड़ जाएंगे। तो लॉजिकल मैथ हुई ना कि कोई नहीं बचा। तो यहाँ पर इट्स लॉजिक या लॉजिकल मैथ, ये रीजनिंग मैथ है, बिना लॉजिक लगाए, बिना एक्स्ट्रा माइंड सेटअप किए आप नहीं बता सकते। ऐसे ही बेटा अगर कहते हैं कि एक तालाब में 10 मछलियाँ थी, एक मछली मर गई, तालाब में कितनी मछलियाँ बची? तो 10 ही बची हैं। जो मरी है उसकी डेड बॉडी भी तालाब में ही है, फेंकी नहीं गई है, तो 10 की 10 बची है। तो लॉजिकल मैथ माने मैथ से अगर सेटअप करोगे तो आंसर क्रिएट नहीं हो सकता। तो वही यहाँ जो है बेटा, जो लॉजिकल स्टेटमेंट होते हैं, तर्क संगत कथन, उन पर आधारित गणित से फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। लॉजिकल स्टेटमेंट पर डिपेंडेड जो है यहाँ फिजिक्स चलने जा रही है, जो तर्क संगत कथनों पर आधारित होगी। सबसे पहले एक और एग्जांपल समझ लीजिए कि जैसे बेटा तमाम हमारी जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, किसी भी डिजिटल डिवाइसेस में 3 पार्ट्स होते हैं, इनपुट, आउटपुट और बीच में प्रोसेसिंग वाला पार्ट। हमारा कंप्यूटर होता है, हम उसको कोई क्वेश्चन देते हैं, इनपुट करते हैं कीबोर्ड से या माउस से, और अंदर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, उस प्रश्न का आंसर ढूंढा जाता है, जो आंसर मिलता है मॉनिटर पर दिखा देता है, आउटपुट हो जाता है। आपने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट मिला। तो इस तरह से ये डिजिटल मशीन है जो कि जो है किसी भी मैटर को सॉल्व करके आपको आउटपुट दे दे जो आपने इनपुट दिया था। ऐसे ही जो वर्किंग इस तरह से जिन मशीनों को होगी वे डिजिटल मशीन्स होंगी। जूस मेकर मशीन है या संतरे वाली मशीन है, उसमें आप संतरा गिव अप किए, प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट में जूस मिल गया, इनपुट आउटपुट उसमें भी है, तो वह भी डिजिटल मशीन्स है। अब बच्चों आप जूस मेकर मशीन को ही देख लो, अगर ये डिजिटल मशीन आप बहुत देर तक किसी दुकान पर बैठकर देखते रहो कि वो जो है 2 मौसमी डालता है फिर इतना जूस निकलता है, 4 मौसमी डालता है इतना जूस, काफ़ी देर तक देखते रहोगे तो आप निश्चित तौर पे, इतना इंडियन लोग होशियार होते हैं, इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई लॉजिकल स्टेटमेंट जरूर आप दे लोगे। मतलब यू हैव सम statement in between input and output, means there will be some logical relation created in between input and output। कहने का मतलब हिंदी में आ जाओ कि अगर बहुत देर तक आप उस मशीन को, जो डिजिटल मशीन है, देखते रहो तो आप इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई लॉजिक जरूर सेट कर लोगे। कहोगे सर 4 मौसमी बराबर 1 गिलास, 4 मौसमी डालता है तो 1 गिलास का निकलता है,
6 मौसमी डालता है 2 गिलास रस निकलता है। आप कोई लॉजिक या लॉजिकल रिलेशन जरूर क्रिएट कर लोगे, किनके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो इसी को लैंग्वेज में अगर बोला जाए प्रज्ञान सिंह, इनपुट और आउटपुट टर्म्स के बीच जो लॉजिकल रिलेशन सेटअप होता है उसे ही हम लॉजिक गेट कहते हैं। जो आपने इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन खोज लिया उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, लॉजिक गेट। कुछ विशेष बातें जानो तो फिर स्पेशल बता रहा हूं। लॉजिकल रिलेशन in between input and output is shown by logic gate. Logic gate is a such type of gate by which there will be a relation shows in between input and output. जिस जो है गेट के द्वारा इनपुट और आउटपुट के बीच जो है लॉजिकल स्टेटमेंट या लॉजिकल रिलेशन रिप्रेजेंट हो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लॉजिक गेट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच लॉजिकल रिलेशन शो होना ही लॉजिक गेट होता है। अब लॉजिक गेट की 2-3 खासियत है, इन सबको मिलाकर इसकी डेफिनेशन बनती है। क्या खासियत है? दुनिया का कोई भी लॉजिक गेट बनेगा, फॉर ईच टाइप ऑफ लॉजिक गेट देयर विल बी 1 और मोर देन 1 इनपुट टर्मिनल्स। मतलब किसी भी लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक इनपुट टर्मिनल हो सकते हैं। कंप्यूटर में हमारा इनपुट टर्मिनल 2 नहीं है, एक तो माउस भी है या कीबोर्ड भी है, 2 तरह से वर्क कर सकते हो। बट इन ईच टाइप ऑफ लॉजिक गेट देयर विल बी ओनली एंड ओनली 1 आउटपुट टर्मिनल। माने दुनिया का कोई भी लॉजिक गेट होगा तो हमेशा एक ही आउटपुट टर्मिनल उसमें होगा। इनपुट टर्मिनल कितने हो सकते हैं? एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट टर्मिनल हमेशा क्या होगा बेटा, एक। डेफिनेशन पढ़ना है, याद करना बस बेटा। और लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, आर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, आर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। एंड ईच टाइप ऑफ लॉजिक गेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ बुलियन कंसोनेंट या बुलियन एक्सप्रेशन एंड विद ट्रूथ टेबल। मतलब यहां ध्यान समझो जरा, लॉजिकल रिलेशन समझ लो, ध्यान दो। लॉजिकल रिलेशन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट is known as logic gate। यही बताया बेटा, a logical relation in between input and output is known as। उसके बाद क्या बताया बेटा, जानवी बताया कि लॉजिक गेट इन ईच टाइप ऑफ लॉजिक गेट देयर विल बी ओनली 1 आउटपुट टर्मिनल, 1 आउटपुट टर्मिनल। आउटपुट टर्मिनल कितने होंगे किसी भी लॉजिक गेट में बेटा? चाहे जैसा लॉजिक गेट होगा हमेशा आउटपुट टर्मिनल कितने हो सकते हैं? 1 और 1 और मोर इनपुट टर्मिनल। इनपुट टर्मिनल कितने हो सकते हैं? और बेटा किसी भी लॉजिक गेट का जो है हम एक्सप्रेस करें, एक्सप्लेन करें, किसी भी लॉजिक गेट को बताने के लिए, जैसे प्रज्ञान का एड्रेस बताना हो तो किस स्टेट के हैं ये, किस ज़िले के हैं और इनका मोहल्ला नंबर, ये सब लिखना पड़ता है। तो ऐसे किसी भी लॉजिक गेट को एक्सप्लेन करने के लिए ट्रूथ टेबल बतानी पड़ती है। क्या बतानी पड़ती है बेटा? ट्रूथ टेबल। अभी बताएंगे क्या है। बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन माने सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। तीन चीजों की रिक्वायर्ड होती है। एंड देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स। कौन कौन? आर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। अब सबको इकट्ठा बोल दो
तो लॉजिक गेट की डेफिनेशन हो जाएगी सबको मिला करके। ठीक, कैसे बेटा? हेडिंग डाल दिया हमने लॉजिक गेट, ओके। A logical relation in between input and output is shown by logic gates. Logic gates are of three types: OR gate, AND gate, NOT gate. Each type of logic gate contains only one output terminals. Each type of logic gates contain one or more than one input terminals. And each type of logic gates can be explained by the Boolean expression, by the truth table and by the symbolic representation. तीनों चीजें बताना होगा तब किसी भी लॉजिक गेट का डिस्क्रिप्शन हो पाएगा। बात समझ में आई? तो अब ये तीनों चीजें पहले हम अलग अलग एक्सप्लेन कर दें आपको ये है क्या, तब आप जो है इनमें लॉजिक गेट को समझा पाओगे। सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब उस लॉजिक गेट का सिंबल, जैसे बेटा आप पीछे ट्रांजिस्टर का सिंबल पढ़े थे या पीएन जंक्शन डायोड का पढ़े थे, तो वैसे हर गेट का सिंबल होता है। इस गेट का भी, इस गेट का भी और इस गेट का भी सिंबलिक फिगर आपको याद रखनी है। बिना सिंबलिक फिगर याद किए आप वैल्यू नहीं बता पाओगे। सिंबलिक फिगर याद रहे। एक नंबर का कभी कभी सिंबलिक फिगर याद करना रहता है। आर गेट के सिंबल्स या आर गेट का सिंबलिक फिगर देख लीजिए जरा। A and B, there are two input terminals and only one output terminals, and it is the symbolic figure of OR gate. There will be two input terminal and only one output terminal in OR gate. Okay? AND gate में देखो बेटा, एक नंबर का क्वेश्चन ये जो है लॉजिकल गेट का सिंबल। In AND gate, there will be two input terminal A and B and only one output terminal 1. It's the symbolic figure of AND gate. And in NOT logic gate, there will be only one input terminal and only one output terminal. And these are the symbolic figure of OR गेट, AND गेट एंड NOT गेट। तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद ट्रुथ टेबल क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल, तो पहले बुलियन अलजेब्रा हम आपको समझाएं। बुलियन अलजेब्रा A famous scientist, Mr. George Bull, invented a special type of algebra which is based on logical statements known as Boolean algebra. नहीं समझे बेटा? A famous mathematician, George Bull, invented a special type of algebra which is based on लॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड इज कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। जॉर्ज बुल नाम के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ ने एक ऐसी अलजेब्रा बनाई जो कि लॉजिकल स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट थी, मतलब जिसमें लॉजिकल स्टेटमेंट का कैलकुलेशन या लॉजिकल स्टेटमेंट पे सवालें लगती थी, और उसे हम क्या कहें बेटा, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। एंड दिस अलजेब्रा इज डिपेंडेड ऑन द लॉजिकल स्टेटमेंट, ये जो है लॉजिकल स्टेटमेंट पे डिपेंड थी। लॉजिकल स्टेटमेंट मीन्स जैसे टू टाइप के स्टेटमेंट, यस नो, हाई लो, ऑन ऑफ, एंड देयर विल बी टू कंसोनेंट्स विच आर यूज्ड इन बुलियन अलजेब्रा। दो प्रकार के कंसोनेंट थे जो बुलियन अलजेब्रा में यूज किए गए। एक कंसोनेंट 0 था और दूसरा कंसोनेंट 1 था, ठीक है। मीन्स बाइनरी सिस्टम अगर आप पढ़े हो मैथमेटिक्स का, बाइनरी सिस्टम उसको भी पढ़ा देंगे। 0 और 1 उसमें 2 नंबर्स होते हैं, जैसे हम 10 डिजिटल नंबर पढ़ते हैं
जिसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, वैसे बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें केवल 2 डिजिट होती है, 0 और 1। कंप्यूटर वाली जो मैथ होती है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, इस बुलियन अलजेब्रा में केवल कितने कंसोनेंट थे? जैसे हमारी अलजेब्रा में कंसोनेंट है X से लेकर Z तक, 1 से लेकर के पता नहीं कितने तक, तो वैसे इसमें केवल कितने कंसोनेंट थे? 2, 0 और 1। और इन कंसोनेंट का जो रिलेशन से तीसरा कंसोनेंट आता था उसे हम बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से समझो जरा। फेमस मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल इन्वेंटेड a special type of algebra which is based on लॉजिकल स्टेटमेंट। लॉजिकल स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट एक स्पेशल टाइप की अलजेब्रा का खोज किया जॉर्ज बुल ने, जिनमें जो है दो केवल कंसोनेंट थे, 2 कंसोनेंट 0 और 1। मीन्स केवल 2 नंबरों के आधार पर ये पूरी इनकी बीजगणित थी, 0 और 1 पर इनकी पूरी की पूरी गणित चलती थी। एंड अ रिलेशन इन बिटवीन इन दीज 2 एक्सप्रेशन इन दीज 2 कंसोनेंट फार्मिंग नेक्स्ट रिलेशन या नेक्स्ट कंसोनेंट इज नोन एज बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि x और y के बीच का संबंध एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, तो वैसे इन दोनों नंबर का जो इनका जो है रिलेशन था उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? बुलियन एक्सप्रेशन। और जैसे हम अपनी मैथ में ऑपरेशंस पढ़ते हैं, एडिशन प्लस, मल्टीप्लिकेशन इनटू, माइनस, सिंबल माइनस, वैसे इन बुलियन एक्सप्रेशन ऐड करना माने प्लस करने को ये आर कहते थे। क्या कहते थे? आर मीन्स प्लस करना, और मल्टीप्लाई करने को, इनटू करने को एंड, माइनस को ये नॉट बोलते थे। These are the operations which are used in Boolean algebra, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा में जो ऑपरेशंस यूज होते थे वो क्या थे? आर, एंड और नॉट। आर यूज फॉर प्लस, एंड यूज फॉर इनटू, नॉट यूज फॉर माइनस। समझ आया? अब बच्चों इनका जो है बुलियन एक्सप्रेशन, तो ये दोनों टर्मिनल की वैल्यूज मिल करके ये आता है। इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है ए आर बी इक्वल्स वाई, या इसको a प्लस बी इक्वल्स वाई ऐसे भी पढ़ा जाता है। ए यहाँ प्लस नहीं पढ़ेंगे, आर, ए आर बी इक्वल्स वाई, और यहाँ बेटा ए, इसको क्या पढ़ेंगे? एंड, ए एंड बी इक्वल्स वाई, और इसमें बुलियन एक्सप्रेशन नॉट ए इक्वल्स वाई, ठीक है बेटा। तो आपने देखा कि किसी भी लॉजिक गेट को बताने के लिए सबसे पहले उसका सिंबल चाहिए। सिंबल याद हो गया तीनों गेट का? आर गेट का सिंबल ऐसा, एंड गेट का सिंबल ऐसा, नॉट गेट का सिंबल ऐसा। फिर उसके बाद सबका क्या याद रखो बेटा? बुलियन एक्सप्रेशन। देखो हम इसको बता दी। फिर बुलियन एक्सप्रेशन याद करो। आर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या लिखे हैं? ए आर बी इक्वल्स वाई, ये क्या लिखे हैं? ए आर बी इक्वल्स वाई। और एंड गेट का ए एंड बी, एंड ऐसे बनता है ए एंड बी इक्वल्स वाई, और इसको क्या लिखा है बेटा? नॉट ए इक्वल्स वाई। इधर क्लियर? तो कितनी चीजें जान गए बेटा? सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन जान गए, बुलियन एक्सप्रेशन जान गए। अभी क्या जरूरत है बेटा? ट्रूथ टेबल की। तो ट्रूथ टेबल मीन्स सच टाइप ऑफ टेबल विच रिप्रेजेंट ऑल द इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज ऑफ एनी लॉजिक गेट। नहीं समझे? फिर से बताएं, हिंदी में बताएं कि एक ऐसी टेबल जिसके द्वारा इनपुट और आउटपुट टर्मिनलों की सारी वैल्यूज रिप्रेजेंट हो, उसे ही हम जो है ट्रूथ टेबल कहते हैं। सच टाइप ऑफ टेबल बाय विच ऑल द इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड ऑफ एनी लॉजिक गेट। किसी लॉजिक गेट में इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने वाला टेबल क्या कहलाती है? ट्रूथ टेबल। जैसे जो है एक टेबल हम बना के दिखा रहे हैं, देखो ऐसे यहां लिखते हैं इनपुट, और यहां क्या लिखते हैं बेटा? आउटपुट। इनपुट हमारे 2 हैं, ए और बी।
प्रज्ञान ध्यान देना, आर गेट का बनाना चाहते हैं और हमने बताया कि इसमें केवल कितने जो है नंबर्स यूज होते हैं, तो 0 और 1, 0 और 1, इसके अलावा नहीं। तो देखो दो टर्मिनल है ए और बी, इनकी कितनी कंडीशन हो सकती है, ए भी 0 कर दे, बी भी 0 कर दे, ए 0 कर दे बेटा, बी 0 कर दे, ठीक, ए 0 कर दे, बी हो सकता है 1 कर दे, या ए 1 कर दे, बी 0 कर दे, एक और कर सकते हैं, दोनों 1 1 कर दे। अब आउटपुट बताओ, 0 + 0, 0 + 1, 1 + 0, 1 + 1, 1, दो होता ही नहीं इसमें, देयर आर ओनली 2 नंबर 0 है, इधर ओके। इट इज द ट्रूथ टेबल फॉर आर गेट। अगर अभी एंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल बनाने को कहे तब बेटा सेम फिगर है, इनपुट ए बी आउटपुट ऐसे, लेकिन 0 × 0 यहाँ इंटू करेंगे 0, यहाँ तो ट्रूथ टेबल बन जाएगी कि नहीं, किसकी। अब बता रहे हैं तुमको क्वेश्चन क्या पूछता है गिव द बुलियन एक्सप्रेशन एंड सिंबलिक फिगर एंड ट्रूथ टेबल ऑफ दिस गेट। क्या तो आर गेट का पूछेगा, या तो एंड गेट का, या तो नॉट गेट का। तो आप देखो ये सब क्या है, सिंबलिक फिगर, ये क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन। सबका बुलियन एक्सप्रेशन याद हो गया। आर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन कैसा है, ए आर बी इक्वल्स वाई, एंड गेट का ए एंड बी इक्वल्स वाई, नॉट गेट का नॉट ए इक्वल्स वाई। क्लियर है, फिगर में क्लियर है। उसके बाद क्या बताना है, ये हो गया बुलियन एक्सप्रेशन, हो गया ट्रूथ टेबल। आर गेट की ट्रूथ टेबल बना लोगे, याद हो गई कि नहीं। अभी मैं एक चीज और बताऊंगा जिससे आपको ये भूलेगा नहीं, ठीक है। ये दोनों स्विच समझ लो, ये स्विच है, ये स्विच है, और ये बल्ब है, जलना है। जैसे ये स्विच ऑफ है, ये भी स्विच ऑफ है, तो ना तो करंट इधर से आ रहा है, ना तो करंट इधर से, तो बल्ब बुझी रहेगी कि नहीं। स्विच ऑफ कंडीशन माने 0 और स्विच ऑन कंडीशन माने 1, ठीक है। तो जब ये दोनों 0 है तो ये भी 0, ए 0 बी 0 0। अब ये स्विच ऑफ है, इससे करंट नहीं आ रही, लेकिन ये स्विच ऑन हो गई, तो जब ये स्विच ऑन हो गई करंट इससे आएगी कि नहीं, तो ये ऑन रहेगा माने ये 1 रहेगा। ऐसे ही ए ऑन करके ये ऑफ कर दे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0, तो भी ये ऑन रहेगा। और दोनों ऑन कर दे माने दोनों ऑन कर दे, तो भी ये ऑन रहेगा। इधर ठीक है, तो ट्रूथ टेबल याद हो गई कि नहीं बेटा, सही ये लेसन फिनिश हो गया, ठीक है। आपको बुलियन एक्सप्रेशन पूछता, केवल बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल और जो है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, यही 3 चीजें पूछता है बेटा। तीनों चीजें इसकी क्लियर हो गई। कभी कभी कहता है कि 2 गेट जोड़ते हैं तो तीसरा गेट बनता है। तो फिलहाल जो ज़्यादा कोर्स में है इसलिए हम काम भर की चीज़ें ही बता रहे हैं। इसमें नैंड गेट और नार गेट, ये जो नॉट गेट है यही इसमें जुड़ता है एंड में, तो एंड के आगे यह लग जाता है नैंड, और यही नॉट गेट जब जो है आर गेट में जुड़ता है तो आर के आगे यह लिखता है नार। तो कुल 5 गेट हो जाते हैं। इन तीनों के अलावा नार और नैंड गेट भी हैं, ठीक है। तो कल लिखा देंगे, समझ में आएगा।